हेलो ट्रेडर्स, ठाकुर गुरुकुल सर्विस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एक और स्ट्रेटजी का वीडियो हम लोग देखते हैं और किस तरह से हम लोग बेनिफिट वेडनेसडे एंड थर्सडे को एक ऑप्शन सेल करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग किस चीज़ पर पहले बिलीव करते हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ठाकुर गुरुकुल सर्विस किस पर बिलीव करता है? ठाकुर गुरुकुल सर्विस 3DQ पर बिलीव करता है, जो डिटर्मिनेशन आपको चाहिए टूवर्ड्स द गोल एंड डेलीगेशन should be there with the determination and टू फॉलो योर गोल कम्प्लीटली। आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक एक स्टेप और स्लोली स्लोली अहेड लेके चलते जाएगी। तो हम लोग DQ पर काम करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली हम लोग को वहाँ पर बेनिफिट भी मिल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट उन लोग को भी मिल रहा है। तो आप लोग भी चाहिए तो हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं और इससे बेनिफिट इस रूप में, किस रूप में इसको बेनिफिट अपने लाइफ को ऊपर लेके जाना है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते एंड डायरेक्टली चलते हैं अपने स्ट्रेटजी पर। तो हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या है, ये सब कुछ बताऊंगा पहले, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में हमको जाना है, ना कि बाइंग में। हमको कुछ नहीं देखना है यहाँ पर। आप 20% भी मार्केट में सही है तो डेफिनेटली आपको मनी जनरेट करके मार्केट देगा। हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको कोई भी बड़े स्ट्रेटजी के पीछे नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा जो भी है एक थोड़ा सा करेक्ट एनालिसिस रहेगा तो उससे हम लोग मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, तो सेल करना ऑप्शन। हम लोग को ऑलवेज सबको मालूम है कि सेलर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है रादर देन बाइंग में। बायर्स को बहुत छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन सेलर्स को बहुत बड़े अमाउंट लगते हैं सेल करने में। और सैलरी एक रेगुलर इनकम कमाता है, बायर्स नहीं कमाता है। क्यों ऐसा है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में करेंगे, और कैसे हम लोग लेस कैपिटल में ऑप्शन को सेलिंग कर सके और इसमें हम लोग एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए सर, हम लोग आगे चलते हैं। ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग क्या है। देखिए, इसमें एडवांटेज ये है कि हमको लिमिटेड प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट पहले से डिसाइड है, यहाँ पर ग्रीड्स आपके पास नहीं आने वाले। लेकिन उसी के साथ डिसएडवांटेज ये है कि अनलिमिटेड रिस्क है। लेकिन ये अनलिमिटेड रिस्क को हम लोग लिमिटेड रिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि लाइफ में आपके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अनलिमिटेड रिस्क के साथ नहीं हो। इवन हम लोग ट्रैवल करते हैं रोड पर, वहां पर भी हमारे पास अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन वहां पर हम लोग रिस्क को थोड़ा लिमिटेड कर देते हैं अपने आप को सही जगह पर मोमेंटम करके। तो इस यहाँ पर भी उसी तरह से अनलिमिटेड रिस्क, यहाँ पर भी हम लोग लिमिटेड रिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग को यहाँ पर टाइम डिके का मनी चाहिए, टाइम डिके का मनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, जो ट्रेंड में है, उस जो ट्रेंड में हम लोग सेल कर रहे हैं उसी ट्रेंड में मार्केट उसी एरिया में भी रह गए तो डेफिनेटली हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन बाइंग में नहीं होगा सर। ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके नहीं मिलता है, वहां पर टाइम आपका जैसे जैसे टाइम दिखेगा वहां पर लॉस बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग 67% सक्सेस रेशियो है ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन बाइंग में 33% है सक्सेस रेशियो। तो चलिए सर, ये तो थोड़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेलिंग्स हो गया। ऑप्शन ऑलवेज बेटर है देन बाइंग, तो हम लोग इसको समझने के आगे कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग को इस स्ट्रेटजी को समझना है, तो इससे पहले हम लोग को दो तीन काम करना है। पहला पॉइंट मेरा मैं जो रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट का जो वीडियो है, जो हम लोग लेवल कैसे फाइंड करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं लेवल पर, वो अपलोड किया हुआ है, पहले उसको जाके वॉच कीजिए, देन इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू आप कीजिएगा। तो ये पहला पॉइंट हम लोग को रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट पर काम करना है। अभी चलिए एक स्ट्रेटजी पर। सर, हम लोग को ये स्ट्रेटजी हम लोग को वेनेसडे एंड थर्सडे को ही बनाना है। वेनेसडे एंड थर्सडे को। क्यों ऐसा है सर? हम लोग ये मंडे को भी बना सकते हैं, ट्यूसडे को भी बना सकते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एनी वर्किंग डेज को बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ क्राइटेरिया है जो हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन ये वेनेसडे एंड थर्सडे इज परफेक्ट डे है इसको हम लोग को काम करने के लिए। अभी सेकेंड पॉइंट, हम लोग को क्या करना है कि पहले मेरा वीडियो जाके आपको प्रीवियस डे का
जैसे कि आज मैं कल के बारे में आज क्या सोच रहा हूँ उसको डाल दिया। मतलब कि आपको रेंज डिफाइन करना है मार्केट का। बस निफ्टी का ही कीजिए, एक ही चीज में कीजिए, रेंज डिफाइन करना है। रेंज डिफाइन करने के बाद हम लोग को 10 ओ क्लॉक को 10 AM को मार्केट को पहले से देखना है नहीं, लेकिन 10 AM को ये स्ट्रेटजी को पुट करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग को 10 AM को देखना है कि मार्केट अपने रेसिस्टेंट या सपोर्ट पर तो है। रेसिस्टेंट सपोर्ट पर है तो वो डेफिनेटली 100% सेफ ट्रेड हो जाएगा सर। अभी रेसिस्टेंट सपोर्ट पर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन का हम ऑप्शन एट द मनी ATM या आउट ऑफ द मनी हम लोग जाके ऑप्शन को राइट कर देंगे और ऑप्शन को राइट कर देंगे। 10 AM को ऑप्शन को राइट कर देना है। उससे पहले हमको रेंज डिफाइन कर देना है। रेंज शुड बी 70 to 80, 90 निफ्टी का अभी का रेंज जो बता रहा हूँ वो 70 to 80 से ज़्यादा नहीं, 70 to 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट करेगा। पहला चीज अभी मार्केट, थर्ड पॉइंट, मार्केट रेसिस्टेंट सपोर्ट पे तो उसके अपोजिट ट्रेंड का, उसके अपोजिट का हम लोग को मार्केट रेसिस्टेंट पर है तो हम लोग को कॉल ऑप्शन को राइट कर देना है एट द मनी, इफ नॉट आउट ऑफ द मनी। तो एट द मनी राइट करना है। राइट करने के बाद वो रेसिस्टेंट सपोर्ट पे है तो बहुत अच्छा काम है। नहीं है तो हम लोग को कॉल भी राइट करना है एंड पुट भी राइट करना है। एंड मार्केट शुड मूव नेक्स्ट 2 आवर्स हम लोग को 70 to 90 पॉइंट्स के अंदर ही मोमेंटम होना चाहिए, तो ही हम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो 10 ओ क्लॉक को हम लोग को बोथ साइड राइटिंग कर देना है। रेसिस्टेंट सपोर्ट है तो वन साइड राइटिंग करना है, वेदर कॉल को राइट करना है या पुट को राइट करना है। तो राइट करने के बाद सबसे पहला पॉइंट हम लोग को रिस्क देखना है कि मेरे पास रिस्क क्या है। तो रिस्क शुड बी ₹10। मतलब कि जहां से आप ऑप्शन सेल किए हैं, जहां से आप ऑप्शन सेल किए हैं वहां से उसके हाई पॉइंट का आपको कैंडल का एक एसएल लगाना है जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ₹10 का होना चाहिए। उससे बड़ा एसएल आपको नहीं देना है निफ्टी में। इस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि आज मैंने एक ट्रेड लिया था उसको मैंने कैसे कवर अप किया था और वो चीज भी दिखाऊंगा। तो सर हम लोग को ₹10 का एसएल लगाना है एंड मार्केट में खड़े रहना है डेफिनेटली। फिफ्थ पॉइंट, देखिए स्टॉप लॉस 10 का रहेगा सर। हमेशा स्टॉप लॉस पर फोकस कीजिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। स्टॉप लॉस पर हम लोग को फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट पर। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिलेगा और हमारा ₹10 का एसएल रहेगा एंड 10 to 25 रुपीज का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। मिनिमम ₹10 आपको मिलेगा, मैक्सिमम ₹25 तक भी हम लोग जा सकते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पहले रेंज डिफाइन करना है। रेंज 70 to 90 है तो 10 ओ क्लॉक को राइट कर देना है। इफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर है तो नेक्स्ट साइड का पोजीशन लेके हम लोग को ₹10 का ऐसा लग के डेफिनेटली मार्केट में बैठना है एंड वहीं पर आपको 10 to 20 रुपीज मार्केट वहीं दे देगा और जैसे ही आपको मार्केट देगा आपको डेफिनेटली बुक करना है, क्योंकि हमको रेगुलर इनकम सर चाहिए, ना कि हम लोग को यहाँ पर लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठना है। यहाँ पर हम लोग 50% भी करेक्ट है ना सर तो डेफिनेटली आप 90% मनी जनरेट कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट है रिस्क को मैनेज हमेशा करते रहिए सर, क्योंकि रिस्क पर फोकस कीजिए, रिवार्ड ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट पर देख जाते हैं और किस तरह से ट्रेड करना है। सर देखिए 10 ओ क्लॉक को जाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं हम लोग। ये लास्ट थर्सडे का है, ये लास्ट थर्सडे को जो मार्केट रिएक्शन किया है उसका उसका चार्ट है। तो चलिए अभी हम लोग अपने स्ट्रेटजी को डालते हैं। तो स्ट्रेटजी को क्या किया, 10 ओ क्लॉक को डाला। 10 ओ क्लॉक को डाला तो मार्केट ये किस एरिया में था, आपने मार्केट हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा, आप जाके देखिएगा तो यहाँ पर हमारा अपना रेसिस्टेंट एरिया था।
तो यहाँ पर हम लोग को पहले क्या करना चाहिए था, जिस टाइम मार्केट 10 ओ क्लॉक को आया, यहाँ पर रेसिस्टेंट एरिया था, तो हम लोग को डेफिनेटली अ कॉल को शॉर्ट करना था। एट 10 ओ क्लॉक को कॉल को शॉर्ट करना था, और मार्केट देखिए आपको ऑलमोस्ट 10 ओ क्लॉक से लेके आपको 11 तक, 1 आवर तक मार्केट उसी रेंज में बना रहा, लेकिन ये लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा था। मैं हमेशा रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट वीडियो में बोला हूँ कि मार्केट जो भी रेसिस्टेंट ब्रेक होता है वो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करता है, तो ये रेसिस्टेंट पर था, एंड डेफिनेटली मार्केट आज के दिन में अपना सपोर्ट ये क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग को इस लेवल पर पुट को भी शॉर्ट करना था, जो हम लोग ने मार्केट में थर्सडे को किया था। आपको टेलीग्राम चैनल में इसका प्रूफ मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिए। और मार्केट हमारे लिए यहाँ से 70 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम नहीं था, तो ये इस एरिया को मार्क करते हैं तो 9275 का एरिया निकलता है, एंड हाई मार्केट बनाया 9235, 9325, तो ऑलमोस्ट कितना हुआ, 25 ओनली 50 पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ। लेकिन नेक्स्ट फर्दर फिर फॉल हुआ, और इस लेवल पर जब मार्केट आया था अगेन, तो उस टाइम हम लोग को बेनिफिट 30 रुपीज का सर हो गया था, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर कॉल को पहले राइट किया था, फिर मार्केट को सपोर्ट को देखते हुए मार्केट फॉल नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोग ने पुट को भी राइट किया था। तो पुट को राइट करने के कारण वो जो 10 रुपीज का जो मैं ऑलवेज एसएल बोलता हूँ, वो मिनिमाइज हो गया था मेरा 10 रुपीज का, एंड डेफिनेटली हम लोग लास्ट थर्सडे को 30 रुपीज मैनेज किए थे कवर अप करने के लिए। अभी नेक्स्ट डे मार्केट देखिए, ये भी 10 ओ क्लॉक मार्केट रेसिस्टेंट पर था, हम लोग ने सेल किया, मार्केट नीचे आया, ये सपोर्ट एरिया में, तो यहाँ पर हम लोग दो काम कर सकते थे, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करना है, नहीं तो यहाँ पर भी हम लोग को एक पुट को राइट करना है, तो मार्केट वो कंप्लीटली हेज हो जाएगा। हेज हो जाने के अंदर 2 आवर्स के अंदर आपको डेफिनेटली मार्केट आपको 10 to 20 रुपीज डेफिनेटली आपको मार्केट देना ही देना है, उसका कोई भी ऐसा चांस नहीं है जो नहीं देना है। चाहे ये कल देखिए, कल भी मार्केट एक रेंज के अंदर था, 10 ओ क्लॉक अपने सपोर्ट पर है मार्केट, हम लोग को यहाँ पर पुट राइट करना था। अप साइड में यहाँ पर एक रेसिस्टेंट है, इसको रेसिस्टेंट पर कॉल को राइट करना था, और मार्केट देखिए हाफ ऑफ द टाइम इसी रेंज के अंदर बिताया, जितना टाइम उस रेंज के अंदर डालेगा उतना हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। आज देखिए, आज मार्केट करेक्ट अपने सपोर्ट पर था, मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पर हम लोग को पुट को शॉर्ट करना था। यहाँ पर आप मत कीजिए, थोड़ा सा और ऊपर आने दीजिए, तब मार्केट को 100% कंफर्म लेने दीजिए, उसके बाद आप भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर पुट को शॉर्ट करना था, और मार्केट साइडवेज गया था। इवन मैं किस टाइम आज पोजीशन बनाया था, मैं इस एरिया में जिस टाइम मार्केट था उस टाइम मैंने कॉल पुट को शॉर्ट किया था, और इसमें इस एरिया तक हमको ऑलमोस्ट 15 to 18 रुपीज का प्रॉफिट हम लोग को मार्केट दे रहा था। और फिर यहाँ से जो मार्केट का मोमेंटम आया, ये मुझे लग गया था कि मल्टीपल्स टाइम टेस्ट कर रहा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने अपना कॉल को कवर अप किया, एंड पुट को रखे रहा, और यहाँ पर बेनिफिट हम लोग को इस एरिया में मैंने प्रॉफिट बुक किया। चलिए मैं उसका आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए सर, आज का प्रॉफिट 3581 है, और किस तरह से पोजीशन को मैनेज किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में हमको पर लॉट हम लोग को 3500 पर लॉट लगता है, एंड ब्रोकरेज भी वही नॉर्मल ब्रोकरेज है 40 रुपीज़। तो यहाँ पर आस्था पर आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं। एंड ऑप्शन सेलिंग पर लॉट हम लोग को 3500 पर लॉट निफ्टी में लगता है। तो चलिए अभी ऑर्डर बुक में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया। आज मैं थोड़ा सा लेट पोजीशन बनाया, लेकिन टाइमिंग भी देखा तो टाइमिंग होगा तो हाँ, 11:20 को मैंने पोजीशन पहले क्या क्रिएट किया, पहले मैंने ऑप्शन का 9:20 का पुट को मैंने शॉर्ट कर दिया 67। अगेन मार्केट अभी 11:20 के पास चलते हैं, मैं इस सब को रिमूव कर देता हूँ। अभी आज के लिए 11:20 का टाइम
इस एरिया में, इस एरिया में है। तो यहाँ पर मैंने पहले पुट को शॉर्ट किया, पुट को यहाँ शॉर्ट किया, क्योंकि मार्केट जो डायरेक्शन दे रहा था, ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये सपोर्ट था, तो मार्केट शुड बी गो अप। तो मैंने पुट को शॉर्ट किया, लेवल्स भी वही बोल रहे थे। लेकिन नेक्स्ट मिनट में मुझे जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, जहां पर मुझे ये 67 का बेनिफिट मिल रहा था, तो आफ्टर 4 मिनट्स मैंने कॉल को भी राइट कर दिया 64 में, तो 25। तो नेक्स्ट कैंडल में ही 20, देखिए इस कैंडल में ही मैंने कॉल को भी राइट कर दिया। कॉल को राइट करने के बाद ये कंप्लीटली हेज हो गया मार्केट में, और मार्केट इस टाइम से लेके इस टाइम तक मार्केट अपने रेंज में ही बना रहा, और उस टाइम आराम से मुझे प्रॉफिट दे रहा था। मैं कोई भी बड़ा लॉट नहीं मारा था सर। देखिए, प्रॉफिट करना है तो अपनी चीज को शार्पनेस करना बहुत जरूरी है। तो मैं 64 पर राइट कर दी। उसके बाद क्या किया मैं, फिर जब मार्केट नीचे आया तो कॉल में प्रीमियम मुझे बेनिफिट हो रही थी, पुट में भी जो बेनिफिट था उसको मैं मैनेज कर लिया बुक करके। ठीक है, तो नीचे में जब इस टाइम मार्केट आया था इस एरिया में, तो मैं यहाँ पर पुट को बुक कर दिया था। पुट को बुक करने के बाद मार्केट नीचे आया, और थोड़ा सा ऊपर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये जब ये आया था तो इस एरिया में लग रहा था ये ब्रेक डाउन कर देगा, तो मैंने यहाँ पर पुट को कवर अप किया। लेकिन यहाँ पर इसी एरिया में मुझे मालूम चल गया था कि नहीं, मार्केट ये फॉल्स थोड़ा काम कर रहा है और मैं जल्दी कर दिया हूँ, तो वहां पर मैंने फिर से कॉल पुट को राइट कर दिया, फिर से पुट को 65.25 में राइट कर दिया। एंड मार्केट उसके बाद देखिएगा तो इस एरिया में मैंने कॉल को निकाला और उसका बेनिफिट पूरा अच्छे से लिया। तो ये थी सर, यहाँ पर आस्था में हम लोग अकाउंट खोल के अच्छा खासा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। तो आस्था में आप लोग को अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग खोल सकते हैं, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको रेगुलर इनकम होगा ही होगा। तो इसमें पॉइंट्स हम लोग को रिमेंबर ये रखना है कि पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग को रिमेंबर ये रखना है कि पहले रेंज डिफाइन करना है, रेंज डिफाइन करना है एट 10 o'clock। तो 10 o'clock को ये देखना है कि रेसिस्टेंट सपोर्ट पे, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए और 20 रुपीज लेके बाहर हो जाइए। लेकिन स्टॉप लॉस शुड बी 10 रुपीज। स्टॉप लॉस पर ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस 10 रुपीज का होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये था कि हाँ, थर्ड पॉइंट में हम लोग को ये हम ऑलवेज रेडी रहना है कि कॉल पुट को हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी राइटिंग कर सकते हैं सर, क्योंकि ये राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एट पॉइंट। मतलब कि आप, जैसे कि मैं आज क्या, मुझे लगा पहले कि नहीं रेसिस्टेंट पर है, तो यहाँ पर हम लोग को ये कम हेज हेज क्विकली कर देना है कि अपना लॉस नहीं हो, क्योंकि लॉस हम लोग 10 रुपीज का ही लेने कवर अप करने जा रहे हैं, और प्रॉफिट 20 रुपीज का मिले बुक करके बाहर आ जाइए। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3500 रुपीज पर लॉट पेमेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली है कि आपका 100% ऑफ कैपिटल यूज नहीं करना है, ये बात याद रखिए। ऑलवेज मनी मैनेजमेंट यूज कीजिए, 50% आपको यूटिलाइज करना है एंड 50% आपको कैपिटल सेफ रखना है फॉर द फर्दर ट्रेड और हेज के लिए, चाहे ऑन एंड एवरेजिंग के लिए, चाहे कुछ भी आगे फर्दर के लिए, क्योंकि 100% यूटिलाइज कर देंगे तो यहाँ लॉस होने की भी सर संभावना है, क्योंकि आप 3500 रुपीज ही पेमेंट कर रहा है, तो जहाँ पर 70% आपका लॉस होगा वहाँ पर आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाएगा सर। ये भी एक हाई मार्जिन है तो वहां पर बेनिफिट है, तो वहां पर डिसएडवांटेज भी है, तो सर उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, तो ये रूल्स है। रेसिस्टेंट सपोर्ट पर देख लीजिए, और एट द मनी आउट द मनी वो देखना है कि हम लोग को कौन सा ऑप्शन शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस 10 का रखना है एंड प्रॉफिट शुड बी 20 रुपीज। और आपको अकाउंट खोलना है तो आस्था में अकाउंट खोल लीजिए, जो 3500 पर लॉट ऑप्शन को सेलिंग करने के लिए देता है, एंड ब्रोकरेज भी 40 रुपीज है। तो
कोई बड़ा ब्रोकरेज नहीं है और बेनिफिट भी अच्छा हम लोग कमा सकते हैं और डेली मंथली इनकम कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपको आस्था का एंड टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का पोजीशन लेता हूँ मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। और आप लोग को कैसे ऑप्शन राइटिंग और सीखना है तो आप लोग हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हम लोग का। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये स्ट्रेटजी बहुत बेनिफिट है जो हम लोग को रेगुलर इनकम जनरेट करके आपको डेफिनेटली मार्केट देगी।